मित्रता किसे कहते हैं? आजकल तो लोगों ने मित्रता को कलंकित कर दिया है। कितने लोगों ने इसी आर्टिफिशियल मित्रता के कारण सुसाइड तक कर लिया है, आत्महत्या तक कर ली है, और कईयों के तो 35-35 टुकड़े भी हो गए, और कईयों को तो इस मित्रता के नाम पर, लव के नाम पर अपना देश छोड़कर जाना पड़ा है, और कितनों के तो हाथों में शस्त्र आ गए इसी प्रेम के नाम पर। हां या ना जवाब दो। तो ये मित्रता है या कलंकित करने वाला दुष्कर्म है? बोलिए, ये मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। मित्रता किसे कहते हैं वो जरा सावधानी से सुनिए। एक राजा थे, वो जो राजा थे वो धर्मश्रेष्ठ राजा थे, बहुत ही सुंदर उनका व्यवहार था। उन राजा की एक पड़ोसी राजा की बेटी से विवाह हो गया। वो बड़े व्यवहार कुशल थे। उन्होंने राजकुमारी से, पड़ोसी राजा की राजकुमारी से विवाह किया। 7 दिन बाद वो अपनी पत्नी को अपने महल में लेकर आए। जब वो राजकुमारी को रानी बनाकर वो लेकर आए तो उन्होंने रानी से पूछा, बताओ रानी, तुम्हें हमारा राज्य कैसा लगा? कुछ दिन बाद पूछा, रानी बताओ तुम्हें हमारा राज्य कैसा लगा? तो उस रानी ने कहा कि आपके राज्य में मित्रता की कोई वैल्यू नहीं है। आपके राज्य में मित्रता की कोई वैल्यू नहीं है, अपितु हमारे राज्य में प्राणों की बलि देकर भी मित्रता निभाई जाती है। राजा को लगा कि राजकुमारी ये बात रानी जो है वो ऐसे ही कह रही होंगी। बोले प्राणों की बाजी लगाकर भी? बोले हाँ, प्राणों की बाजी लगाकर भी हमारे यहां मित्रता निभाई जाती है। रानी की बातों से प्रभावित होकर वो राजा रानी के इन शब्दों का सच जानने के लिए, वो जो राजा था वो पड़ोसी राज्य में गया, अपनी ससुराल में गया, लेकिन भेष बदल के गया, गुप्त यात्रा पे गया। गुप्त यात्रा पे इसलिए कि कोई जान ना पाए, तो कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर गया, और कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर गया तो एक सराय, एक धर्मशाला में रुका। पहले आजकल की तरह होटल नहीं थे ना, पहले तो धर्मशाला इत्यादि हुआ करती थी। उस धर्मशाला में जाके वो रुक गया। उसने उस धर्मशाला में 2 कमरे लिए, एक में खुद रुका, राजा था, और एक में अपने लोगों को रोक दिया। रात काटी, सुबह हुआ। सुबह होते ही उनको वहीं छोड़कर वो राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला, क्योंकि कुछ दिन वहां रुकना था। तो वो राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला तो कुछ राशन लेना था उसे, आटा हुआ, चावल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो एक दुकान के पास गया, वहीं सराय के पास में थी दुकान। और दुकान के पास जाकर दुकानदार से कहा, मित्र मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए, चावल, दाल, दाल वगैरह जो भी हो। तो उस दुकानदार ने एक एक, आज कहें पोटली, कट्टा, जो भी कहो, आटे का, चावल का, दाल का, सब बना दिया। ले जाओ, ले जाओ। बोले हाँ, कितना पैसा हुआ मित्र इसका? तो उस सेठ ने ये बात कही कि एक तरफ तो तुमने हमको मित्र कहा और दूसरी तरफ तुम हमसे कह रहे हो क्या हुआ? तो जब मित्र कह ही दिया है तो अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम तो लेके जाओ। राजा ने बहुत फोर्स किया, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा। बोले नहीं नहीं, इसमें तो अब ऐसा ही होगा, तुमने मित्र कहा है तो अब ये कार्य, हम पैसा तो नहीं लेंगे, तुम ये लेके जाओ। मित्रता की बहुत वैल्यू है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। बहुत फोर्स करने पर भी उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, अब वो व्यक्ति आगे गया, राजा आगे गए और राजा ने जाके देखा एक बगीचा है जिसमें कई भाषाओं में ये लिखा हुआ था
कि जो व्यक्ति इस बगीचे का एक फूल तोड़ेगा उसे 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। उस राजा ने उस बगीचे में गया और एक फूल तोड़ लिया। सैनिकों ने आके पकड़ लिया। कौन हो तुम? पढ़े लिखे नहीं हो, जानते नहीं हो इसकी दंड है, जो इससे एक फूल तोड़ेगा उसे 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। बोले मुझे पता नहीं था। तुम्हारा शहर में कोई जानकार है? बोले मेरा तो कोई नहीं, एक ही है, वो मेरा मित्र है। कौन है? बोले दुकानदार। तो सैनिक गए, दुकानदार को पकड़ लाए, इधर आओ, ये तुम्हारा मित्र है? बोले हाँ मेरा मित्र है। इसने बगीचे के रूल्स तोड़े। अब इसे एक फूल तोड़ा है तो इसको 1000 रुपये का दंड लगा है। अब 1000 रुपये कौन देगा? और ये तो कहता मेरे पास 1000 है नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं दूंगा 1000 रुपये। तो वो अपने घर गए भाग के, सेठ जी 1000 रुपये लेके आए और कहा कि इनको मुक्त किया जाए। तो उन्होंने उनको मुक्त कर दिया। राजा दूसरे दिन फिर गया, 2 फूल तोड़े। सेठ जी को फिर बुलाया। उस समय 2000 रुपये बहुत होते थे, आज की बात नहीं, राजा महाराजे के जमानों की बात है। 2000 दिए और मित्र को छुड़वाया। राजा तीसरे दिन गया, 3 तोड़े। अब तो महाराज उसने दुकान और मकान सब गिरवी रख दिया, लेकिन उस राजा को 3000 रुपये देकर मुक्त कराया। चौथे दिन राजा ने 4 फूल तोड़े। सैनिकों ने फिर पकड़ा, फिर उसी मंत्री को, आज तेरा मित्र है? बोले हाँ। अब तो बेचारे दुकान मकान रख गए थे। अब क्या था उस पे? उसने अपने बेटे को गिरवी रखा। अपने बेटे को गिरवी रखा तो 4 फूलों का 4000 दिया। 5वें दिन राजा फिर गया, 5 फूल तोड़े। और ये सब करते हुए उसके चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं, कोई सिकन नहीं। 5 फूल तोड़ने पर राजा को फिर पकड़ा गया। और जब राजा को पकड़ा गया तो राजा के मित्र को फिर बुलाया गया। अब उसके पास कुछ नहीं था, उसने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया। अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया और 5000 रुपये लिए। और 5000 रुपये लेके वो दंड भरा। किसका? जिसने गलती से एक बार मित्र कहा था। अपने बेटे को गिरवी रखकर, घर मकान को, दुकान को गिरवी रखकर, अपनी पत्नी को गिरवी रखकर 5000 रुपये उसने दे दिए। राजा को मुक्त किया। राजा को मुक्त कराकर शाम को दोनों आ रहे थे तो राजा की अचानक से दृष्टि पड़ी किस पे? मित्र के हाथ पे। तो मित्र के हाथ में एक पुड़िया थी। राजा ने पूछा ये मित्र पुड़िया काहे की है? बोले ये पुड़िया जहर की है। जहर की? जहर क्यों खरीदा तुमने? बोले देखो मित्र, मित्रता निभाते निभाते मेरी दुकान मकान गए, मेरा बेटा गया, मेरी पत्नी गई, दोनों गिरवी रख दिए। अब मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं आजीविका कमाऊं और मैं अपने बेटा और पत्नी को मुक्त करा सकूं। अब मेरे पास एक ही साधन है कि मैं जहर खाऊं और मर जाऊं, क्योंकि दरिद्रता मृत्यु से कम नहीं है। मैं क्या करूंगा? तो रात्रि में ये जहर खाऊंगा और मर जाऊंगा। राजा ने वो जहर की पुड़िया उठा, पकड़ी, छीन ली उससे और छीन कर फेंक दी। कैसी कायरों जैसी बात करते हो, चलो मेरे साथ। राजा ने उसे 15,000 सोने की असरफियां दी। ये तुम्हारे रुपए हैं जो तुमने हमारी मित्रता के नाम पे खर्च किए। तुम जानते हो हम कौन है? तुम हमें जानते नहीं। हम राजा हैं और तुम्हारे राज्य के दामाद हैं। हमारी पत्नी ने यहां मित्रता की बड़ी प्रशंसा की थी, तो हम तो ये सिर्फ चेक करने आए थे, पर हमारी पत्नी ने एक एक शब्द सच कहा था।
कौन होता है जो अपनी मित्रता के लिए अपनी पत्नी, अपने मित्र, अपनी दुकान, अपने मकान सबको गिरवी रख देता है? सही माने में अगर मित्रता की कोई मिसाल दी जाती है तो आज तुम्हारे राज्य में आकर हमें पता चला है। इसे कहते हैं मित्र।